नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी की शुरुआत मैं राहत इंदौरी साहब की दो लाइनों से करना चाहूंगा। वो लाइनें कुछ इस तरह से हैं, खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। राजस्थान की सियासत में भी आग लग चुकी है और यह आग अब फैल रही है। कैसे, यह हम आपको बताएंगे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से पायलट के अनशन के बाद से घटनाक्रम चल रहा है, उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट पर किसी तरह का एक्शन आला कमान लेने जा रहा है। हालांकि पहले प्रभारी साहब रंधावा साहब ने 2 दिन में एक्शन होने के बात कही थी, लेकिन अब जब 2 दिन बाद उनसे मीडिया सवाल कर रही है कि एक्शन कब होगा, आला कमान इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है, तो वो थोड़े भड़कते नजर आए मीडिया पर। उन्होंने कहा कि हम ये बातें, जो पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, वो क्यों साझा करेंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। थोड़ा भड़के, थोड़ी खींच जरूर नजर आई। इससे पहले क्या कुछ इन 2 दिनों में घटनाक्रम चला। जैसे ही सचिन पायलट ने अपना अनशन किया, उसके बाद रंधावा साहब भी थोड़ा नाराज नजर आए थे। उन्होंने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था और कहा था इस तरह से नहीं करना चाहिए, यह पार्टी की एक तरह से मुखालफत है। लेकिन अब जब दिल्ली में मैराथन बैठकें चली और राहुल गांधी से भी मुलाकात कई नेताओं की हुई, चाहे खड़गे साहब हों, केसी वेणुगोपाल साहब हों, उधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ साहब हों, तमाम मुलाकातों के बाद एक्शन अब थोड़ा डिले नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि आलाकमान इस पूरे मामले पर कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है, यानी तसल्ली बख्श बैठकर सोच समझकर तमाम नफे नुकसान को आंक कर तब इस पूरे मामले पर आगे कोई कदम आलाकमान उठा सकता है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट जो है अपनी फील्ड में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 17 से वो कई क्षेत्रों में जाएंगे और सभाएं करेंगे। साथ ही अपने अनशन के दौरान उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है वो निरंतर यूं ही जारी रहेगी। अब बात, जैसे मैंने कहा कि ये आग जो है, जो राजस्थान की राजनीति में लगी है, वो फैलती जा रही है। आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल देखिए, एक तरफ चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी कांग्रेस के बीच तो टफ फाइट है, जो दोनों ही पार्टियां हैं, मुख्य जो राजनीतिक दल हैं राजस्थान में। लेकिन उससे पहले एक सिविल वॉर भी दोनों पार्टियों के भीतर छिड़ गया है। सिविल वॉर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लड़ाई पायलट बनाम गहलोत है, तो दूसरी तरफ वो लड़ाई भी है जो अभी पूरी तरह से सतह पर नहीं आई, जिस पर कंट्रोल करने के लिए बीजेपी आलाकमान ने कई ऐसे दांव चले जिससे सब कुछ कंट्रोल होता भी नजर आया। लेकिन सचिन पायलट का एक दांव, जिसके टारगेट पर तो सीएम गहलोत थे, लेकिन उस आरोप की जद में पूर्व की राजे सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। भ्रष्टाचार के आरोप सीधे तौर पर वसुंधरा राजे पर लगे और कहा कि कहीं ये मिलीभगत तो नहीं कि उस समय के भ्रष्टाचार में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब इस मामले में थोड़ी सी खफा नजर आई हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उन्होंने ट्वीट किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई और उस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बात कही और एक कथा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे अधर्म के चक्कर में एक अधर्मी का राजयोग चला गया। इशारा सीधे तौर पर सचिन पायलट की तरफ था कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं और इस वजह से उनका भी राजयोग जो है वो चला गया। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ट्वीट किए और उन ट्वीट के जरिए ये समझा जा रहा है, राजनीतिक जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो आकलन ये कर रहे हैं कि अपनी पार्टी से भी कुछ खफा वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों? दरअसल पायलट ने जब से आरोप लगाए तब से बीजेपी ने खुलकर उन आरोपों को कंडेम नहीं किया। ये मजबूती के साथ नहीं कहा कि देखिए ये तथ्य हैं, ये चीज़ें हैं और आरोप बिल्कुल निराधार हैं। इस तरीके से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या नेता विपक्ष जो हैं
या कोई भी औपचारिक पदाधिकारी सामने आकर ये बात नहीं कह रहा है। क्या इस बात से वसुंधरा राजे खफा हैं? और जो ये इशारों में वो बात कहना चाह रही हैं, क्या ये समझा जाए कि राजस्थान में जो एक लकीर सचिन पायलट ने खींच दी है अपनी पार्टी के भीतर, वैसी ही एक लकीर अब खिंच सकती है बीजेपी पार्टी के भीतर भी। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है उसको कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण और अहम मजबूत निर्णय लिए गए हैं। बावजूद इसके क्या वसुंधरा राजे भी अब कोई ऐसी लकीर खींचने की तैयारी में है क्या? क्योंकि इशारा तो उन्होंने दे दिया, अब ये इशारे उनके इरादों में तब्दील कब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और देखिए 2018 में जब सरकार बनी, उसके बाद 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत की तो अनौपचारिक तौर पर यह बात सामने आई थी। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कयास लगाया कि वो सरकार जो गहलोत साहब बचाने की कवायद कर रहे थे उसमें वसुंधरा जी ने भी कुछ मदद की थी, जिस वजह से गहलोत साहब की सरकार बच पाई। हालांकि हम औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करते, ये कयासों में थी बातें, चर्चाएं इस तरह की चल रही थी। तो क्या सचिन पायलट ने वो बदला भी लिया और उसी का नतीजा रहा कि वसुंधरा राजे को टारगेट करते हुए गहलोत सरकार को ही निशाने पर सचिन पायलट ने ले लिया था। अब वसुंधरा राजे का आगे रुख क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कोई सवाल भी आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान को। नमस्कार।